दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अपनी ही औलाद की प्रताड़ना से तंग एक बुजुर्ग दंपत्ति न्याय मांगने पहुंचा जिला प्रशासन के पास। कलयुगी बेटा करता है माता पिता की पिटाई। मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्स हॉस्टल के बाथरूम में मिली बेहोश। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पीएम के बाद मृत्यु के कारण का होगा खुलासा। और जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में हैं अव्यवस्थाएं। फैली गंदगी के कारण मरीज भी होते हैं खासे परेशान। अब खबर विस्तार से। शमशाबाद तहसील के गोरियाखेड़ा से एक बुजुर्ग दंपत्ति जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनका बेटा नेत्राम मीणा उन्हें जूते चप्पलों से मारता है और जमीन भी हड़प रहा है। अपनी ही औलाद से त्रस्त बुजुर्ग दंपत्ति ने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से न्याय की मांग की है। कलयुगी बेटे की मार से परेशान है बुजुर्ग दंपत्ति। नन्नूलाल। पूरा नाम बताओ। नन्नूलाल नैना। कहाँ से आए आप लोग? गोरियाखेड़ा। कौन सी तहसील? शमशाबाद है। अच्छा, काय के लिए आया था यहाँ पे? भैया बच्चा परेशान कर रहा है मेरे। क्या नाम बच्चा को? हिस्सा नहीं दे रहा। नेत्राम। नेत्राम। तो और क्या कर रहा तुम्हारे साथ? हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, मार रहा है, दिन रात गाली दे रहा है और कुआं में कूद रहा है। हिस्सा काय का हिस्सा मांग रहा है? हिस्सा काय का मांग रहा है? मैं नहीं दे रहा हिस्सा, तुमरे हिस्सा कुछ नहीं है, घर में जाओ, बाहर भाग जाओ। अच्छा, क्या करोड़ दे रात के? काय से मारा? तो चप्पल से मारो। चप्पल से मारा। डोली कहाँ गिरे हुए आ रही हो? कौन सी तहसील में आते? शमशाबाद। आप काय के लिए आई हो यहाँ पे? तुम मत बोलना, काय के लिए आई हो? साहब हमें मारन लगो। कौन मार रहा है? हल्को बेटा मारे रात के। अच्छा, काय से मारो? चपलन की जल लगो। हाँ। गंडा मंडा तो मैंने दुकान में डाला। अच्छा, शादी हो गई मोड़ा की? अरे दारू पी रहा रात दिन। अच्छा, नहीं शादी हो गई? नहीं भाई, बच्चा है वो। 15 मई को केवट जयंती शमशाबाद और बासोदा में धूमधाम से मनाई गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समाज बंधुओं सहित आयोजकों से हुई चर्चा। मेरा सर्वप्रथम रजनी भैया फोटो के बारे में बता रहे थे आपके बारे में, के लिए कभी मिलना के बारे में विचार अपने। आज केवट जयंती, इसके बारे में अपने विचार दें। केवट जयंती बड़ी खुशी की बात है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और जयंती हमारे यहाँ हैदराबाद के बाद मनाते हैं, कई बार मनाते हैं। हमारे लिए अच्छा कार्यक्रम है। जयंती तो मनाना बहुत जरूरी है। जयंती अपन लोग नहीं मनाएंगे तो नाराज भगवान तो अपने आने वाले बच्चे बहुत विचार करें। केवट जयंती की सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी एक व्यसन, केवट समाज आज निर्णय ले कि मैं कोई भी एक व्यसन छोड़ूंगा और समाज के उत्थान के लिए हमेशा काम करूंगा। मेरी यही प्रार्थना और निवेदन है केवट जयंती का। सर्वप्रथम सबको केवट जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज केवट जयंती के अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समाज एकत्रित रहे और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हम संकल्प लें कि हमको नशे से दूर रहना है और हमारा हर बच्चा शिक्षित हो। इस संकल्प के साथ
केवट जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। विदिशा मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक विभाग में कार्यरत नर्स किरण रैकवार सुबह अपने हॉस्टल के बाथरूम में बेहोश मिली। काफ़ी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकलने पर रूममेट ने दरवाजे के नीचे से देखा कि किरण बेहोश पड़ी थी। दरवाजा तोड़कर किरण को बाहर निकाला। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। बताया गया है कि किरण जबलपुर निवासी थी। पिता ऑटो चालक है। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। आज सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले बाथरूम में नहाने गई थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मिली थी कि वो बाथरूम में गई थी और अचानक वहाँ पर शायद गिरी और उसके साथ जो उनकी मेट थी, रूममेट, उसको थोड़ी देर में जब वो बाहर नहीं निकली तो उसने दरवाजे के नीचे से झांक के देखा तो वो गिरी हुई पड़ी थी। तब उसने बगल वालों को बुलाया और दरवाज़ा तोड़वा के उसे बाहर देखा तो वो गिरी हुई पड़ी थी ऑन दी मूव। तो अभी तो ऐसी कोई मेजर चोट भी नहीं दिख रही है ऊपरी तौर पे, और जब तक यहाँ लाए तब तक उसका पल्स बीपी ऑलमोस्ट नहीं था। हमारे डॉक्टरों ने पूरा उसको तुरंत वेंटिलेट किया। सारा सीपीआर के जितने भी स्टेप्स होते हैं पूरा करते रहे। तकरीबन 2 घंटे लगे रहे, पर फिर उसके बाद उसकी ईसीजी में स्ट्रेट लाइन आई और पल्स बीपी वगैरह था नहीं। तो इसलिए अभी कुछ बता पाना कि क्या कॉज होगा ये संभव नहीं है। ये पोस्टमार्टम हो रहा है उसका, और जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई थी तो पोस्टमार्टम के बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सब परिवार वगैरह को सूचना दे दी गई? परिवार को जो इनके रिश्तेदार हैं कहीं जबलपुर के आगे कहीं रहते हैं इनके पेरेंट्स, तो पिताजी से बात हुई थी तो पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। फिर इनके मामा यहीं लोकल गार्जियन हैं, उनको इन्फॉर्म किया, वो तुरंत आ गए थे। तकरीबन उनको भी आने में लेकिन थोड़ा टाइम लगा। उनको सब समझाया, फिर उनसे ही बोला कि आप उनके पिताजी से बात करें, तो उन्होंने बता दिया है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में तमाम प्रकार की गंदगी और कमियां देखने को मिलती हैं। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर मरीज और अटेंडर भी परेशान होते हैं। इस विषय में सिविल सर्जन से हुई चर्चा। वहाँ उसके आसपास गंदगी और लिफ्ट वगैरह में भी गंदगी, कुछ लिफ्ट के पंखे भी खुले पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे अस्पताल में जो अभी बिल्डिंग की कैपेसिटी मुझे दिख रही है 500 मरीजों की है और 700 से 800 मरीज आ रहे हैं। और मेरा एक गार्ड तो गेट पे सिर्फ तंबाकू की पुड़िया लेता रहता है, वो नहीं मानते। उसके बावजूद भी लिफ्ट में पंखे चोरी कर लिए, किसी ने लाइट चोरी कर दिया, तंबाकू छूट दिया। और वाटर कूलर का तो ये हाल है कि कूलर का पानी बाल्टी में निकाल के लोग वही नहा रहे हैं, और हम इन मरीजों से रोज़ लड़ भी नहीं सकते क्यों नहा रहे हो, वही पानी की समस्या है। तो ये एक छोटी छोटी समस्या है। इसके लिए हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा, सिविक सेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें आप लोगों का सहयोग हमें सबसे ज़्यादा रहेगा। तभी हम इस गंदगी से जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको हम पूरा कर सकते। पुष्पवाई। कहाँ आए हो आप? अस्पताल आए। कौन भर्ती है? रमा। अच्छा, आपका परिजन भर्ती है? हाँ। पानी की सुविधा मिल रही है यहाँ पे अस्पताल पानी में? गर्म पानी आ रहा है, ठंडा नहीं है। वाटर कूलर में? हाँ। कहाँ पर है ये पानी की व्यवस्था? जी जी पर। शौचालय के बगल में? हाँ। तो वहाँ जाने में कोई बदबू आती है, कैसा क्या रहता है? बहुत अच्छा ही नहीं लग रहा, गर्म पानी है। और कहीं है पीने की पानी की व्यवस्था? नहीं। तो ऐसे में मरीज के लिए आप पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? अब तुम इधर से लेके आ रहे हैं, गर्म ही ला गर्म ही ला रहे हैं, गर्म ही पी रहे हैं सब। अभी गर्मी भी पड़ रही है तो फिर और अब तुम समस्या है कि नहीं? अब समझो ठंडा पानी पिलवाओ, सब मरीज यानी कुछ हो जाए तो अस्पताल वाले प्रबंधक को व्यवस्था करना चाहिए। मेरा नाम गोविंद भार्गव है। मेरे एक रिश्तेदार के पेशेंट यहाँ पर डिलीवरी के लिए माधुराव चिकित्सालय में लेकर हम आए हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है पानी की। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक वाटर कूलर लगा हुआ है जो भी यहाँ पे मूत्रालय के पास लगा हुआ है, तो लोग वहाँ पे पानी पी नहीं रहे।
बाहर आते हैं, बाहर से पानी की कोई व्यवस्था देखते हैं या कहीं अपने घर से पानी लाना पड़ रही है। दूसरी बात, यहाँ से दुकानों से बाटल लेके आओ तो 20-40 रुपए की बाटल लेके आदमी को लेके अपना काम चलाना पड़ता है। सिरोंज लटेरी क्षेत्र निवासी राजा मियां ने अपनी पैतृक जमीन की समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। सुमन जैन पर जमीन को लेकर आरोप भी लगाए हैं। कई बार वह प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और शिकायत भी कर दी है। न्याय के नाम पर आश्वासन ही मिलता है। अपनी बात मीडिया से साझा की है। राजा मियां कहाँ से आए आप लोग? ग्राम जमीन कौन की किसके नाम है? जमीन हमारे नाम है। कब से है आपकी जमीन? पैतृक संपत्ति। कितनी बीघा है? ये है 25 बीघा। अच्छा, अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, मतलब फर्जी अपील चल रही है जो वेद वारिस ही नहीं है, और वो लोगों की अपील चल रही है SDM महोदय द्वारा। अभी कलेक्टर साहब से 3 बार आ चुके मिलने के लिए, कुछ आश्वासन मिला? यही आश्वासन देते हैं, यहाँ से आवेदन भेज देंगे, आज तक कोई मतलब निराकरण नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा नाम साजिद अली है। साजिद राजा मियां का भाई हूँ, छोटा राजा मियां का मामला। किस मामले में आए आप? इस मामले में आए हैं कि 2013 से जो मुकदमा राजस्व मंडल में चल रहा है और अपर आयुक्त महोदय से चला गया, जीत के हम चले गए और उस मुकदमे को बोल के उसी जमीन पर मैडम बैठी है, फर्जी मुकदमा चला। कौन सी मैडम बैठी है? कहाँ का मामला? जैन है SDM लटेरी, जो फर्जी मुकदमा चला रही है और सामने वाली पार्टी से वो भी जैन समाज है मिल के जिसने जमीन खरीदी, जमीन हड़पवाना चाह रही है जबरदस्ती। कितने बीघे जमीन है? वो जमीन है 25 बीघा। आप कब से परेशान हो रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं, हम तीसरी बार आए कलेक्टर साहब को, मार्च से परेशान हैं हम। 6 मार्च को। तो मैडम की मंशा क्या है? मंशा मैडम की जो है वो साठ गांठ करके बैठ गई है कि जमीन छोड़ दो। कौन उस पर कौन आदमी काबिज है अभी जी? उस पर कब्जा कौन का है? कब्जा हम लोगों का ही है। नहीं तो फिर जो दूसरा पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी है सोहेल खां वगैरह ने फर्जी नामांकन खुलवा के उस जमीन को सुमन जैन और बाबू खां को बेची है। अच्छा। और आज तक उन्होंने कब्जा न ले पाया, न उन्होंने नामांतरण। कब बेची थी उन्होंने? ये बेची थी 26/2/2013 को उन्होंने। आज तक उनके कोई कब्जे में नहीं, नामांतरण भी नहीं खुला तीसरी पार्टी का, और जिसने फर्जी नामांतरण खुलवाया था उसका नामांतरण भी निरस्त कर। आप बार-बार कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? हमें आश्वासन कुछ नहीं, ये कह देते हैं आप कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हो कुछ भी नहीं रहा। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे? हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में करेंगे उसकी कार्रवाई। दूसरी बात ये है कि अपर आयुक्त महोदय को भोपाल में भी देके आए 2 बार हम, 2 बार हमने, तीसरी बार कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कुरवाई तहसील से सुनीता लोधी अपने ससुर कमल सिंह लोधी के साथ जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि 13-14 वर्ष पूर्व 420 स्क्वायर फीट प्लॉट गुड्डीबाई से लिया था, जिसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं की और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और धमकियों के कारण सुनीता के पति विशाल लोधी ने 21 अप्रैल को फांसी लगाकर जान दे दी थी। पीड़िता अपने ससुर के साथ न्याय मांगने कलेक्टर के पास पहुंची। जोर से बोलना। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। पूरे नाम क्या है? सुनीता लोधी। कहाँ से आई हैं आप? काय के लिए? किस काम, किस तरह काय का इंसाफ मांग रही हो आप? प्लाट। कैसा प्लाट? मकान नाव नहीं कर रही। कौन? पुष्पा। कब लिया था आपने? 13-14 साल पहले। अच्छा। कितने का लिया था आपने? 40,000। अब क्या दिक्कत हो रही है? दोबारा पैसे मांग रही हैं। एक मिनट। तो आपके पति ने क्या करा इस प्लाट को लेके? फांसी लगाई इसी प्लाट को लेकर? हाँ। कितने स्क्वायर फीट है प्लाट? 12-35। कहाँ से आए आप? महली चौरा से। तो क्या समस्या लेकर आए आप? अपन इंसाफ मांगने के लिए आए हैं? इंसाफ मांग रहे। कैसा इंसाफ? काय का इंसाफ? क्या कि प्लाट अपने नाम नहीं करेंगे गुड्डी भाई। गुड्डी भाई। कब लिया था आपने? 13-14 साल में। अच्छा। कितने में लिया था? 40,000। कितने स्क्वायर फीट था? 12-35। 12-35। तो अब क्या दिक्कत हो रही है? अपन प्लाट नाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना बच्चा खत्म हुआ। तो प्लाट पे से बच्चा कैसे खत्म हो गया? वो टेंशन में वो उसने फांसी लगा ली। प्लाट नाम नहीं। गुड्डी भाई किस तरीके का टेंशन दे रही हैं आपको? प्लाट नाम नहीं कर रही, पैसा मांग रही हैं। पैसे दे चुके हैं आप पहले? पैसे दे चुके। दोबारा मांगने के हमें 5 लाख रुपया देने, 3 लाख रुपये। तो पति ने इनके जो आप जो थे उन्हें कैसे लगाई थी? आत्महत्या कैसे करी? हमें नहीं मालूम, वो तो भाई टेंशन पे लड़ाई बढ़ाई हुई। हम गांव खरीद थी, तो इसलिए उनने लड़ फड़ कर उनने हाथ मार भी। मरीपुरा CM राइज स्कूल में समर कैंप का समापन हुआ है। इस अवसर पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य व जिला पंचायत CO भी पहुंचे।
दुर्गेश नंदिनी आचार्य आ जाइए मैडम। कल हमने 2 घंटे बैठकर के ये चिंता की कि विदिशा के जिले में बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारे स्कूलों के परीक्षा के परिणाम कैसे अच्छे हो सकते हैं। कल हम और सीओ साहब जो है विदिशा जिले के पूरे शिक्षा के काम से जुड़े हुए अधिकारी और मैदानी कर्मचारियों के साथ सबके साथ हम लोग बैठे थे। विदिशा के मुक्तिधाम में टीन शेड टूटा हुआ पड़ा है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहा है। मृतक का अंतिम संस्कार होता है जहां बारिश के कारण शव अधूरा जल पाता है। ऐसी घटना मंगलवार को घटित हो गई। मृतक के परिजनों ने मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं तहसीलदार से इस विषय पर हुई चर्चा। मेरा नाम अखिलेश राजपूत है, भाई साहब यही वार्ड नंबर 7 राजपूत कॉलोनी में निवास करता हूँ। क्या हैं आप? मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और ये जो मुक्तिधाम है विदिशा का, ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टीन सेट न होने से जहाँ पे मृत आदमी को का जो शव है वो भी चैन से नहीं चल पा रहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? आज सुबह मेरे एक परिचित की मृत्यु हो गई थी, परिचित के पिताजी की। तो मैं सुबह आया था यहाँ पे शमशान घाट में, उस समय भी इन सारी चीज़ों की बात हुई थी। लेकिन जब मैं अभी दोपहर में आया तो पानी गिर रहा था। पानी गिरने के कारण मैंने वो भैया यहाँ पे रुकते हैं उनसे बोला भी, उनका एक पानी गिरा तो वो डेड बॉडी पूरी जली नहीं थी, उनका हाथ बाहर निकल रहा था। तो मैं उनसे बोल के उनसे करवा के गया था। और भाई साहब मेरा तो एक निवेदन है, शहर में इतने बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विदिशा शहर हमारा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में बहुत आगे अव्वल है। इसका नगर पालिका से इस टीन सेट का ठेका भी हुआ था और मैंने यहीं से सुबह ठेकेदार से भी फ़ोन पे बात की। तो ठेकेदार का कहना था कि भैया मेरा अभी भुगतान नहीं हुआ है। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से, नगर पालिका के सीएमओ महोदय से और शहर के हमारे सभी वरिष्ठ बड़े जनप्रतिनिधियों से कहना है कि शमशान घाट जैसी स्थान की व्यवस्था सुचारू करवाएं और ठेकेदार का भुगतान कराकर। डेड बॉडी भी पूरी नहीं जल पाई, डेड बॉडी पूरी नहीं जली है, पानी का अभी और भी डेड बॉडी आ रही है। मौसम ऐसा हो रहा है, ये तो अब पर डे का काम है, डेड बॉडी आप रोक तो है नहीं सकते। लकड़ी भी खुले में रखी, लकड़ी भी खुले में पड़ी हुई है भाई साहब। लकड़ी के साथ साथ आप तो डेड बॉडी जल नहीं पा रही, पूरी टीन सेट नहीं है इसके कारण। चलो बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा। ये कौन सा स्थान है? ये मुक्तिधाम। आप काय के लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ हम एक लकड़ी में आए थे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी की ऐसा मौसम हो रहा है, ठीक है, कुछ अधजली लाशें रह गई हैं जी, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? बस प्रशासन से यही कहना है कि थोड़ा देख रेख की जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं सही सॉलिड हो जाएं। जी, कितनी लाश जल रही है यहाँ पर अभी? यहाँ 5-6। कहाँ आया अभी ये? मृत्युदान में आए। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? तीन साइड की अर्थव्यवस्था खराब है, पूरी खराब है। अभी पानी गिरा था, क्या स्थिति निर्मित हुई थी? कुछ मुझे रह गए हैं जी, आग जलने के कारण दिक्कत आ रही है। बहुत बढ़िया। विदिशा जो है इतने समाज सेवी, इतने दानदाता, सारी चीज़ें होने के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप सब चीज़, लेकिन मुक्तिधाम में उसकी व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही है। इसे मैं जहाँ तक है टीएलएम के द्वारा ये मैटर मेरे संज्ञान में लाया गया है और इस संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा हैं उनसे संपर्क स्थापित कर यथोचित नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। चूँकि काफ़ी दानदाता और जो है सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ विदिशा है और यहाँ पर बीते दिनों एक व्यक्ति द्वारा जो है दान की बात भी की गई वहाँ टीन शेड लगाने के लिए। काफ़ी लंबा समय पेंडिंग चला आ रहा है, इस पर प्रशासन कब तक सख्त कार्रवाई करता है? क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया मैटर आज ही मेरे संज्ञान में आया है, तो इस संबंध में अगर आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जन सहयोग भी ऑफर किया जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो यथाशीघ्र जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। क्योंकि ये जन सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें शीघ्र कार्रवाई कर दी जाएगी। ठेकेदार का कहना है कि पेमेंट नहीं होने से उन्होंने काम रोक दिया गया। हाँ, इस संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा है उनसे संपर्क करके मैं जानकारी प्राप्त कर देता हूँ। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।